हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सिंपली वेरिएबल्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स वेरिएबल्स जो हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन में आप वेरिएबल्स को कैसे बना सकते हैं। अगर आप पाइथन में वेरिएबल्स को बनाना चाहते हैं, आप सिंपल वेरिएबल का नाम लिखेंगे इक्वल टू और उसकी आप वैल्यू दे देंगे। मीन्स इसमें आपको दूसरी लैंग्वेज की तरह वार कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने वेरिएबल का नाम दीजिए और उसको वैल्यू दीजिए और एंटर प्रेस कर दिए तो आपका वेरिएबल बन गया। इसी तरह से सेकंड वेरिएबल सपोज मैं बनाता हूँ एज, अपनी एज है 27 और सैलरी लिख देता हूँ 10,000.0। मीन्स ये क्या था, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये नंबर है और ये डेसिमल वैल्यू है। तो पाइथन में क्या होगा, ये अपने आप देख लेगा कि वेरिएबल की मीन जो वैल्यू है वो क्या है। अगर डबल कोट से वो उसको स्ट्रिंग ले लेगा, अगर वो सिंपली नंबर्स में है तो नंबर्स ले लेगा, अगर हमने डॉट में लिखा ये समझ आएगा ये कि ये डेसिमल वैल्यू है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली प्रिंट फंक्शन लिखूँगा, नेम ऋषभ प्रिंट एज, तो ये एज प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सैलरी तो ये सैलरी को प्रिंट कर देगा। मीन्स इस तरह से आप वेरिएबल्स बना सकते हैं पाइथन में। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल वेरिएबल बन गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे बना सकते हैं और उनको वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। ई नेम फॉर एम्प्लॉय नेम, ई एच, ई सैलरी। मीन्स हमने 3 वेरिएबल्स बनाए। अब हम उनको वैल्यूज असाइन करेंगे। मैं लिखता हूँ इक्वल टू, सबसे पहले आ गया ई नेम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कामरान, उसके बाद कॉमा, उसकी एज लिख देता हूँ 29 और उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी मैं लिख देता हूँ जैसे 15,000.0। मीन्स ये नेम हो जाएगा साइन कामरान, मीन्स ये वैल्यू कामरान ई नेम को साइन हो जाएगी, 29 ई एज को और 15,000 ई सैलरी को। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये 3 हमने वेरिएबल्स बना लिए और तीनों को वैल्यूज असाइन कर दी। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ई नेम प्रिंट ई एच। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने जब वेरिएबल्स बनाए हमारे को कॉलन, सेमी कॉलन कुछ भी लास्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए कहा जाता है कि पाइथन एक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, मीन्स ईजी लैंग्वेज है और सिंपल इंग्लिश में लिखी जाती है। तो अब हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए और मैं थर्ड वाले को भी प्रिंट कर देता हूँ ई सैलरी। तो आप देखेंगे ये हमने तीनों को प्रिंट कर लिया। तो हमने वेरिएबल सिंपल बनाए और उसके बाद हमने एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए और उसको वैल्यूज असाइन की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। सपोज मैं, नैथन और कामरान हम एक पार्टी में जाते हैं और हमने ब्लू कलर की ड्रेस डाली है। तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे ऋषभ इक्वल टू कामरान इक्वल टू नैथन इक्वल टू, मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिखता हूँ ब्लू, कि हमने तीनों ने ब्लू कलर की ड्रेस डाली है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे ऋषभ प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आएगा ब्लू। इसी तरह से अगर मैं कामरान प्रिंट करूँगा तब भी आएगा ब्लू। इसी तरह से अगर मैं नैथन प्रिंट करूँगा तब भी आएगा ब्लू। मीन्स इस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मीन्स इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने पहले सिंपल वेरिएबल्स बनाए, उसके बाद मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए और उनको वैल्यूज़ भी एक ही लाइन में असाइन की, और उसके बाद हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन की। तो फ्रेंड्स ये था पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।